क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सीधे राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, अब वो बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बन चुके हैं। वही आकाश आनंद जो एक विवाद में उनको बहन जी ने सीधे पार्टी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन फिर दोबारा उन्हें मौका दिया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर फिर दोबारा आए। और फिर उसके बाद जो अब 2027 को चुनाव को लेकर नया फैसला ये आया है कि अब जो है आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम करेंगे। यानी उनका कद जो है बढ़ा दिया गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरे पावरफुल नेता बन चुके हैं। ये फैसला जो है कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी द्वारा सोच समझ कर लिया गया है और उम्मीद यही है कि इस बार दोबारा गलती आकाश आनंद नहीं करेंगे और पूरी पार्टी की देख रेख, साथ ही साथ चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर योजनाएं बनानी, उसके बाद जिस तरह से जो बिखरा हुआ समाज है उसको एकजुट करने के बाद पार्टी को नई दिशा देने की होगी। लेकिन जिम्मेदारी पर कितना खरे उतरते हैं आकाश आनंद, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आकाश आनंद काफ़ी एक विवादों में भी थे। क्योंकि जब भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जब चुनाव नगीना का लड़ रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने एक स्पीच दिया था जो अब तक वो स्पीच वायरल है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये आदमी आरएसएस का एजेंट है, हमारे लोगों को गुमराह करता है, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है, उनको जेल में डलवाता है और अपने आप को साबित करता है कि मैं बहुजन समाज का नेता हूँ। इसी पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने आकाश आनंद का विरोध किया था और आकाश आनंद तब से कहीं ना कहीं अब तक तो सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनको पद मिला है, इससे उम्मीद बहन जी को यही है कि वो पार्टी को एक नया रूप देंगे। लेकिन बात यही होगी, क्या आकाश आनंद फिर से दोबारा उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या फिर वैसी ही गलती करेंगे। खैर, कुछ भी हो, लेकिन इस समय की मैं आपको हालात बता दूं कि अब बसपा वर्सेस भाजपा नहीं बल्कि बसपा वर्सेस असपा हो चुका है। क्योंकि आप इस समय ज़्यादातर ये खबरें ज़रूर देख रहे हैं कि कभी आज़ाद समाज पार्टी के लोग बसपा में शामिल हो रहे हैं तो कभी बहुजन समाज पार्टी के लोग असपा में शामिल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब जो अब लड़ाई है सवर्णों से नहीं रह गई है, एक बहुजनों की लड़ाई जो है बहुजनों तक ही सीमित रह चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि एक सीमित वोट बैंक जो दलित समाज का है, अगर ये दलित समाज का जो वोट है दो बराबर भागों में बढ़ता है तो फिर फ़ायदा किसको होगा? जाहिर है कि फ़ायदा जो है भाजपा को होगा, वरना गठबंधन को होगा। लेकिन ये दो अपने आप में यदि लड़ते हैं तो नुकसान बहुजनों का होगा। वैसे आपने 2023 का जो चुनाव का रिजल्ट देखा था, जिसमें बसपा एकमात्र सीट निकाल पाई थी, वो भी रसड़ा विधानसभा से जो उमा शंकर सिंह ने निकाली थी। उसके बाद पूरी तरह से बसपा क्लीन स्वीप रही। यानी ये कहें कि ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटी पार्टियों ने गठबंधन के सहारे 10-12 सीटें निकाल ली, लेकिन वहीं देखा जाए तो कभी 4-4 बार की सीएम बन चुकी बहन कुमारी मायावती, जो कभी पूर्ण बहुमत सरकार बना चुकी, वो पार्टी सिर्फ एक ही विधायक बना पाई थी। ये काफ़ी शर्मनाक रिजल्ट था बसपा का। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार युवाओं के हीरो बनते जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद एक के बाद एक जन प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। उन्होंने मिर्ज़ापुर में हाल ही में 13वां जन प्रबुद्ध सम्मेलन समाप्त किया। उसके बाद लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं, लगातार किसानों की आवाज़ उठाते हैं, लगातार युवा बेरोज़गारों की आवाज़ उठाते हैं, उससे कहीं ना कहीं युवाओं में ख़ास तौर से एक ऐसी जगह बना ली है चंद्रशेखर आज़ाद जो आसान नहीं होगा बसपा की राह। क्योंकि जो युवाओं का फौज है वो पूरी तरह से असपा में शामिल हो चुका है। जो बाकी लोग, जो वृद्ध लोग हैं, जो काफ़ी पुराने सोच के हैं, वो बसपा में जुड़े हुए हैं। वरना देखा जाए तो एक से बढ़कर एक
जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज वक्ता हैं, वो बसपा को छोड़ किसी और पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो प्रोफेसर रतन लाल थे, जो कभी हमेशा बहुजन समाज की बात किया करते थे, आज वो निकल कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल नागपाल की बात करें तो वो भी इस समय कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कई मायनों में अब जो है बसपा के लिए राहें मुश्किल हो चुकी है। और हकीकत ये कहा जाए तो बसपा में जो भी पहले विधायक चाहे सांसद हुआ करते थे, उन सब ने बहन जी के साथ मिलकर काम किया। उसके बाद बहन जी को अपमानित करने के बाद वो पार्टी से निष्कासित हुए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे नेता जो बसपा के साथ छल भी किए, जिसके कारण बसपा का जो ग्राफ है नीचे चलता गया। और एक और चीज़ कि लोकसभा चुनाव में बसपा ने एक भी सीट नहीं पाई, यानी देखा जाए तो एक भी सांसद इस समय बसपा का नहीं है। एकमात्र विधायक जो उमाशंकर सिंह हैं। लेकिन इस बार बसपा किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब भी महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ शोषण होता है, किसानों के साथ अत्याचार होता है, युवा बेरोजगारों के साथ अत्याचार होता है, तो हमेशा जो भी सामने बात आती है तो बस एक ही चेहरा नज़र आता है, वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का, जो लगातार इन मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं। वही बसपा की देखा जाए तो बसपा जो है सिर्फ चुनाव प्रसार के दौरान, या फिर ये कहें कि चुनाव के दौरान ही कुछ एक्टिव नज़र आती है। और बसपा के तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं, बसपा के जो भी कैंडिडेट हैं, इनका जो चेहरा है चुनाव के दौरान ही नज़र आता है। कई ऐसे जगह तो चेहरा भी नज़र नहीं आता है कि ये कहाँ थे अब तक, कैसे आ गए। तो बात यहाँ पर यह आती है कि भैया आज के दौर में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो फल मिलने वाला नहीं है। घर बैठे आप सोचोगे कि कुर्सी मिलती जाए तो संभव नहीं है। आज के दौर में ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत है। जिस तरह से मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल यात्रा की, साइकिल से जन जन तक पहुँचे, वही आजकल के नेताओं के पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। और दुर्भाग्य देखिए कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर होने के बावजूद भी ये लोग जन जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये हमें कहने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि बसपा नेताओं का पता चलता नहीं है, चाहे किसी का अत्याचार हो, चाहे कुछ भी हो। और जो भी यहाँ पर बातें सामने आ रही है, तो अगर कोई आपकी पार्टी से निकल रहा है तो उसके भी रीज़न है। कभी पूर्ण बहुमत बनाने वाली बसपा अगर एक सीट पाती है तो ये भी कुछ रीज़न की वजह से। आखिर क्यों बसपा इतनी पीछे हो गई, इस पर भी आकाश आनंद को ध्यान देना होगा। बहन कुमारी मायावती को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक विधायक के बलबूते आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्रधानमंत्री के सपने की तो दूर की बात है, एक सांसद बनाना भी एक बड़ी चुनौती हो चुकी है बसपा के लिए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सांसद बसपा नहीं बना पाई। तो ये जो चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी और एक बहुत बड़ी पार्टी बहुजनों की बहन कुमारी मायावती, जो लगातार 4 बार सीएम बनी थी, और हर एक बहुजनों का जो सपना था कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, जिनकी वजह से आज बसपा इतनी पीछे है। क्योंकि पहले एक नारा होता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके बाद एक नारा चल गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यहीं से जो है बहुजनों के प्रति जो झुकाव था कहीं ना कहीं कम नज़र आया। क्योंकि अब बहन कुमारी मायावती ने सवर्णों को भी सीट देना शुरू कर दिया, सवर्णों के साथ मिलकर काम करने लगी, जिससे बहुजन समाज के लोग कुछ नाराज़ हुए। क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा थी हमेशा मनुवादियों के खिलाफ थी, हमेशा वो मनुवाद के विरुद्ध काम किए करते थे, मनुस्मृति से काफ़ी वो नफरत करते थे, क्योंकि अपने आँखों के सामने उन्होंने वो चीज़ देखा था। लेकिन आज देखा जाए तो ज़्यादातर बहन कुमारी मायावती को धोखा दिए हैं तो वही लोग धोखा दिए हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। और उन्हीं को यदि सीट दी जाता है तो फिर वो कैसे समझ पाएंगे कि संविधान क्या है, बाबा साहब का मिशन क्या है। तो यदि आप ब्राह्मणों को देंगी, सवर्णों को सीट देंगी, तो रिजल्ट तो कहीं ना कहीं नकारात्मक होगा ही होगा। तो ये जो चीज़ है सुधार लाने की ज़रूरत होगी आकाश आनंद को जिम्मेदारियों को समझना होगा। और सबकी चाह यही है कि आप दोनों, चाहे असपा हो चाहे बसपा हो, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुजनों का सीधा नुकसान होगा। और यदि आप कहीं ना कहीं एक साथ होकर लड़ेंगे तो फिर
किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर बात ये करें कि दोनों आपस में मिलकर लड़ें, तो इसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को एतराज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने हमेशा इंतज़ार किया है बहन कुमारी मायावती का। उन्होंने एक सीट मांगी थी जो बनारस के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने का जो प्रस्ताव बहन जी को दिया था, तो बहन जी ने ना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का एजेंट है, मैं इसको नहीं दे सकती हूँ, इसके जो मिशन है हमारे से अलग हैं। तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने वहाँ पर उनको ठुकरा दिया। फिर उसके बाद कई बार चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रयास किया कि बहन जी हमें अपने आप में शामिल करें, हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने साफ तौर से चंद्रशेखर आज़ाद को मना कर दिया। और आज भी चंद्रशेखर आज़ाद चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारे साथ मिलकर काम करें, हम उनके साथ मिलकर काम करें, क्योंकि कभी भी बहन जी का उन्होंने सम्मान किया है, बहन जी के लिए वो लड़े भी हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, चाहे आकाश आनंद हो चाहे बहन कुमारी मायावती हो, तो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर कहीं ना कहीं गलत ही बयान दिए हैं। तो देखने वाली बात होगी। वैसे दोनों को मिलना अति आवश्यक है। अगर दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर बहुजन समाज की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। वैसे में आकाश आनंद को अपने जो विचार हैं उन विचारों को भी बदलना होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जब आप सपा से, जो सपा कभी आपकी हमेशा दुश्मन रही है, वो गेस्ट हाउस कांड जो है हम कभी कैसे भूल सकते हैं जो बहन कुमारी मायावती के साथ हुआ। तो कभी आप अपने दुश्मनों के साथ गठबंधन बना सकते हैं, कभी भाजपा के साथ गठबंधन बना सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ आप गठबंधन बना सकते हैं, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं ले सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद इतने बड़े दुश्मन हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं? यदि चंद्रशेखर आज़ाद हर जगह पर खड़े होते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी ये देखकर खड़े होते हैं, या फिर सभी बहुजन समाज के लोगों को देखकर वो खड़े होते हैं? तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और रही बात यह है कि आकाश आनंद जी जो ये बात कहते हैं कि ये दंगा करवाता है या आंदोलन करवाता है, सड़क पर ऐसा करवाता है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। ज़रा सोचिए कि बहन कुमारी मायावती को गाली दी जाती है, सरेआम अभी सुदामा मिश्रा ने गाली दिया, उसके बाद एक जो पुनीत करके सुपरस्टार है उसने गाली दिया। तो इस पर भी आपके मुंह बंद रहेंगे तो फिर दुर्भाग्य है। आपको कोई गाली देकर निकल जाए, आज बहन जी को लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, उस पर आप लोग विरोध नहीं करेंगे। और जब चंद्रशेखर आज़ाद बात करेंगे तो आपके सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। तो आप अपने दुश्मन को तो टारगेट करते नहीं हैं, अपने आप के लोगों पर टारगेट करते हैं। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है आपकी। तो ये चीज़ जो है मनमुटाव है, इसको आप दूर करिए। और दूसरी बात यह है कि बहन जी का सम्मान हमेशा बहुजनों के लिए रहा है, रहेगा, चाहे कोई भी हो। बहन जी काम करें या ना करें, सभी को एक लेकर चले या ना चले, लेकिन जो बहन जी ने हमारे समाज के लिए किया है उन्हें एहसानों को हमारा समाज कभी भूल नहीं सकता है। राजनीतिक विचारधारा अलग बात है, लेकिन जो बहन जी का सम्मान है वो हमेशा पलकों पर रहेगा। और हमेशा मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मिलजुल कर काम करिए। और आकाश आनंद जी को विचार बदलने की ज़रूरत है। अगर विचार नहीं बदलेंगे तो बसपा की स्थिति और भी डगमगा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप यदि दूसरों को अपना बना सकते हैं तो खैर अपने हैं तो उन पर भी आप सोच सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हर रोज़ आजकल तो बाबा साहब के संविधान पर भी खतरा मंडरा रहा है, इस पर भी आप लोग बोलते नहीं हैं। आज संविधान को लेकर तरह तरह के एक से बढ़कर एक लोग ज्ञान दे रहे हैं। कोई लोग ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, तो इस पर भी आप चुप रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी दिया है वो आसानी से नहीं मिला है। उन्होंने भी आंदोलन किया है, हर एक जगह पर उन्होंने आंदोलन किया है, प्रदर्शन किया है, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट है सामने आया है। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दिया है, तो खैर आपको समझने की ज़रूरत है, आप सब लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आप अपने विचारों को बदलने की कोशिश करिए और जो बहुजन समाज का मिशन होना चाहिए, जो बाबा साहब का मिशन होना चाहिए, उन मिशन पर काम करिए। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।